Class 12th, Political Science, Chapter 3, Politics of Planned Development. Here is the second video of this chapter. In this video, we will study about the groups or the two groups of the political parties. What is left and rights. तो राइटिस्ट ग्रुप्स क्या हैं, लेफ्टिस्ट ग्रुप कौन से हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे और जो हमारा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेटा ये समझ लेते हैं कि लेफ्टीज और राइटीज हैं क्या और ये किसके बारे में बात करते हैं। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इन द पॉलिटिक्स of most countries, you will always come across the reference of the parties and the groups with a left and the right ideologies or learning या leaning। बेसिकली हम लोग बात करते हैं बेटा, जब भी हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी भी नेशन में काम कर रही हो, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन कंसर्न है वो दो डायरेक्शंस में चलता है। एक डायरेक्शन लेफ्ट है, दूसरी डायरेक्शन राइट्स की है। तो ये लेफ्ट और राइट्स हैं कौन और इनकी आइडियोलॉजी क्या है, हम उसके बारे में समझ लेते हैं। These terms characterize the position of the concerned groups or parties regarding a social change and role of the state in affecting the economic distribution। दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं आपके कि आप किस सोशल चेंज की तरफ, किस तरीके के इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आप बात करना चाह रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की सोच इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में हमें बताती है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर लेफ्टीज है तो उसकी सोच क्या होगी, पॉलिटिकल पार्टीज अगर राइटीज ग्रुप की है तो उसकी सोच क्या होगी, कुछ इस हद तक। लेफ्ट की जब या लेफ्टीज की जब हम लोग बात करते हैं तो लेफ्टीज ग्रुप का ये कहना है कि हमें रेफर्ड टू दोज हु आर इन फेवर ऑफ पुअर, डाउन ट्रोडन sections and support government policies for the benefits of this section। यानी कि लेफ्टीज पूरी तरीके से पुअर्स के डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। द राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव इन अ फ्री कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी alone ensure the progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy। यानी कि लेफ्टीज कहते हैं कि भैया इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए और लोगों के भले के लिए काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, कुछ इस तरह। और जो आपके राइटीज हैं वो ये कहते हैं कि भैया सरकार को लोगों के भला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओपन कंपटीशन रखिए, जो सर्वाइव करेगा वो डेवलप करेगा और उसको प्रॉफिट होगा। कैन यू टेल विच ऑफ द ये सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आपको ढूंढने चाहिए कि भैया कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से काम करती है। Now we will switch towards the next topic, ideas of development. Very often it contestation involved the very idea of development. The example of Odisha shows us that it is not enough to say that everyone wants development, क्योंकि ये तो सब लोग डेवलपमेंट तो चाहते हैं पर सबका डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है, तो सबका कॉमन मीनिंग कहीं नहीं आ रहा हमारे पास। आफ्टर दिस फॉर डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, क्योंकि हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। ठीक है, डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्टील प्लांट, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है। अर्बन जो कंज्यूमर्स है ऑफ स्टील, उनके लिए मीनिंग कुछ और है। जो आदिवासीज रह रहे हैं उस रीजन में जहाँ पर आप प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं स्टील का या इंडस्ट्री सेटअप करने की बात कर रहे हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है। एंड दस एनी डिसीजन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट द कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिबेट्स। तो आप कोई भी डिसीजन ले, चाहे आप कंज्यूमर्स के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स का फेस करने पड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में सोचेंगे तो भी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स फेस करने पड़ेंगे। और अगर आप आदिवासीज या एनवायरमेंटलिस्ट का कंसर्न समझ रहे हैं तो भी आपको आर्ग्यूमेंट्स और कंसर्न देखने पड़ेंगे। The first decade after the independence witnessed a lot of debate around this question and it was common then as it is even now। यानी कि पहले भी हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर बहुत डिबेट करते आए और आज के समय भी डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा डिबेट की जाती है। For people to
रेफर टू द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि डेवलपमेंट का मतलब वो है जो कि आपके अमेरिका जैसे नेशन में, यूरोपियन नेशन जैसे देशों में हो रहा है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट वाज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न was about becoming more like the industrialized country of the west। लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन कैसे आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो ये डेफिनेशन लोगों के माइंड में चल रही थी, कि यही चीजें लोगों को बताई गई या उन्होंने देखी। एंड दिस इज हाउ common people as well as the experts thought, and it was believed that the every country would go through the process of modernization as in the west। और सबको ये था कि भैया अगर आपको अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो आपके पास एकमात्र तरीका है जो कि वेस्टर्न नेशंस में, यूरोपियन नेशंस में फॉलो किया जा रहा है, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। and which involved the breakdown or traditional social structures and raise the capitalism and the liberalism। और अगर हम ये सभी चीज़ें छोड़ते हैं और वेस्टर्न्स की तरह काम करना शुरू करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एकमात्र तरीका क्या रह जाएगा कि आपको वेस्ट की तरीका सोचे और आपका जो एक कैपिटलिस्ट तरीका है काम करने का, आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। And modernization was also associated with the idea of growth, material progress and scientific rationality, जो कि हमारे पास उस दौर में नहीं थी। And this kind of idea of development allowed everyone to talk about the countries as developed and developing and underdeveloped। अब उस टाइम पीरियड पे जो डेवलपमेंट चल रहा था, ठीक है, उसी डेवलपमेंट के डेफिनेशन में पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। वो कैटेगरीज रही आपकी ये 3, जिस कैटेगरीज को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। तो अब लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि भैया हम लोग डेवलपमेंट करें तो करें कैसे, ठीक है। हम अगर लिबरलाइज हो जाते हैं, मॉडर्नाइज हो जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइज तरीके से काम करते हैं, तो फिर भैया हम आदिवासी से एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में कैसे सोचेंगे, जो पुअर सेक्शंस हैं उसके बारे में कैसे काम किया जाएगा। यानी कि आप पूरी तरीके से राइटिस्ट होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग तो सोशल वेलफेयरिस्टिक वाले लोग हैं, इंडिया तो सोशल वेलफेयरिस्टिक वर्क वाले लोग हैं, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि भैया हम लेफ्टीज के साथ काम करें, और लेफ्टीज के साथ काम करेंगे, पूरी तरीके से लेफ्टीज सोच रखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो नहीं पाएगा। तो हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर वो बैलेंस नहीं बनेगा तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आफ्टर दिस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया हैड before it 2 models of modern development: the liberal capitalist model जो कि यूएसए में और यूरोप जैसे देशों में फॉलो किया जा रहा था, एंड एक सोशलिस्ट मॉडल जो कि यूएसएसआर में फॉलो किया जा रहा था। ये टाइम पीरियड चल रहा है बेटा आपका कोल्ड वॉर वाला, ठीक है, तभी हमारे पास ये 2 आइडियोलॉजीज देखने को मिल रही हैं। You have already studied these 2 ideologies in the first book, and there were many in India then who were deeply interested by the Soviet model of development। यानी कि हम लोग किसकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे, कुछ लोग ज़्यादातर सोशलिस्ट मॉडल की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। And these included not just the leaders of the Communist Party of India but also those to the Socialist Party and leaders like नेहरू। यानी कि नेहरू जी हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हैं, तो इनका तो सपोर्ट वहाँ पर है ही, और नेहरू का भी सपोर्ट उस तरफ रहा कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग चाहते थे कि भाई हम सोशलिस्ट हो जाएं, और कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि हम लोग को कैपिटलिस्ट हो जाना चाहिए। तो दो अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं उस टाइम पे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि हम लोग सोशलिस्ट मॉडल अपनाएं फॉर द डेवलपमेंट, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं या कुछ लोग चाहते हैं कि हम लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल का इस्तेमाल करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हम अभी इन सवालों के घेरों में थे कि भैया हम करें क्या, ठीक है। नेक्स्ट है देयर वर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ द अमेरिकन स्टाइल ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। मतलब सपोर्टर्स थे पर कम थे, क्योंकि हम लोग सपोर्टर इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि जो हमारी राइटिस्ट वाली सोच है, जो हमने भी पीछे पढ़ी कि राइटिस्ट सोच क्या कहती है, भी फ्री कंपटीशन रखो, जिसके पास सरवाइव करने की इच्छा होगी, सरवाइव करने की हिम्मत होगी, सरवाइव करने लायक होगा, कंपटीशन को फेस कर पाएगा, तो भैया सरवाइव कर लेगा।
और अगर हम लोग राइटिस्ट हो जाते हैं तो हमारे यहाँ के जो देश की गरीब जनता है, जो पिछड़ी हुई जनता है, उनका भला कौन करेगा? उनका भला करने के लिए तो कोई भगवान जी तो आएँगे नहीं, सरकार को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस लोगों का भला हो सके तभी तो हमने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया है। अगर डेमोक्रेसी में पुअर लोगों के वेलफेयर के लिए या जस्टिस के साथ डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, तो फिर तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं था। तो हमें तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज़ के साथ हमें काम करना था, ठीक है? तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ-साथ पर हमें ये भी था कि भैया हमें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक बीच का रास्ता अपनाया, जहाँ पर हम लोग लेफ्टिस्ट भी हैं और हम लोग राइटिस्ट भी हैं, ठीक है? और हम लोग दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। This reflected a broad consensus that had developed during the national मूवमेंट। ये एक है ना कंसर्न था नेशनल मूवमेंट के टाइम पीरियड से, यानी कि आज़ादी के टाइम पीरियड से, कि भैया हम कौन से टाइप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेने की बात करेंगे या कौन से टाइप का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। The nationalist leaders were clear that the economic concern of the government of free India would have to be different from the narrowly डिफाइन कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। क्योंकि हमें बेटा देखो एक ऐसा इंडिया चाहिए था, जो कि हमने नेशनल लीडर्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि सरकार तो कुछ ऐसे बनेगी आज़ादी के बाद जो कि कमर्शियल फंक्शंस यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट देगी, पर लोगों के वेलफेयर के लिए भी, ठीक है। इट वॉज क्लियर दैट द टास्क ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को हटाना, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन करना गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से होगा, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दी। These were the debates among them, and for some industrialization seems to be the preferred path। अब कुछ लोगों के लिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एकमात्र तरीका था इस तरीके की डेवलपमेंट के लिए, बट कुछ लोगों को ये था कि भैया अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम नहीं करेंगे, हम लोगों की जो गांव देहात में जो लोग रूरल पॉवर्टी है उसको कैसे हमें प्रायोरिटी पे अगर नहीं रखोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हमें इंडस्ट्रीज़ का भी ध्यान रखना था, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर का भी ध्यान रखना है, हमें सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का भी ध्यान रखना है, तो हमें हर चीज़ में बैलेंस बनाना था। अब इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लानिंग की, और प्लानिंग कैसे की, किस तरह की, किन सवालों को फेस करते हुए की, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।